नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपको लेकर आए हैं जिला बार एसोसिएशन सिरसा के कार्यालय में, जहां आपको पूर्व पदाधिकारियों से बात करवाएंगे। चार्ज का जहां तक सवाल है कि हमारा हिसाब ऑलमोस्ट रेडी है। चार्ज देने का मतलब ये होता है कि पूरे साल में जिला बार संघ की कितनी आमदन हुई, कितने कर्मचारियों की तनख्वाह बटी, किस किस सोर्स से हमारी इनकम आई और किस किस तरीके से पैसा खर्च किया गया। सचिव महोदय श्री गणेश सेठी के पास सभी दस्तावेज लगभग तैयार हैं और पिछली टीम ने हमें थोड़ा लेट चार्ज दिया था, लेकिन अब की बार ऐसा हम नहीं करने जा रहे। 5-7 दिन में हम इनको सारा कुछ संभलवा देंगे। पिछली टीम ने काफ़ी प्रयास किए थे, पॉलिटिशियन को बुलाया भी था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो अभी तक नहीं पहुंच सकी है जो कि अनाउंस अमाउंट थी। जोर लगाएंगे, नई टीम को भी वो सारा जानकारी दे रहे हैं हम। तो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी उसके बाद नई टीम जो भी सहयोग लेना चाहेगी उसके लिए हम उनके साथ हैं। वो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नए चैम्बर्स की बिल्डिंग का उद्घाटन करने आई थी वो हमारे से पिछली टीम के कार्यकाल के दौरान। तब वो सोलर पैनल के लिए 25 लाख का अनुदान अपने कोटे में से अनाउंस करके गए थे। हमारी टीम ने भरकस प्रयास किया कि उस अनुदान को लेके आए हम बार एसोसिएशन के लिए, ताकि हमारी जो बिजली की समस्या, एक जो बड़ी समस्या है, उससे हम मुक्ति पालें। लेकिन जब रिकॉर्ड निकाला गया तो अनुदान राशि जो अनाउंस हुई थी वो लगभग 3-4 दिन बाद ही माननीय राज्यसभा सांसद ने विड्रा कर ली थी वो। तो ये मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ आपको। उसका विड्रा करने का कोई कारण नहीं लिखा उसमें, सिर्फ इतना लिखा था कि जो अर्लियर अनाउंसमेंट है, इट इज़ स्टॉप्ड फॉर द मीन वाइल। हम नई टीम को बिल्कुल देकर जाएंगे। अभी हमारा जो बैंक अकाउंट है, कितने हमारे चेक क्लियर हुए हैं, कितने नहीं हुए, वो प्रॉपर बिल्कुल पारदर्शिता से इनको हम संभलवा के जाएंगे। और इनको ऐसा नहीं करेंगे कि इनके पास खर्चने के लिए पैसा ना हो, क्योंकि हमारी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, 13-14 कर्मचारी भी है, उनकी तनख्वाह भी देनी होती है मंथली। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बार के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है जिससे उसका खर्चा चल सकता है। जैसे फोटोस्टेट की दुकानें हैं जो बार को मंथली किराया देती हैं, हमारी कैंटीन्स हैं वो भी किराया देती हैं, अंदर बार में एक कैंटीन है वो किराया देते हैं। तो उससे हमारी जो संस्था का एक स्मूथली काम चलता रहता है। हमारे कार्यकाल में जब हमने इस ऑफिस का चार्ज लिया था, उस समय हमारे संघ की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल थी, आमदन का कोई साधन नहीं था। तो तकरीबन इस कार्यकाल के ख़त्म होने से 4-5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे संघ में पधारे थे और उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी कोटा में से 21 लाख रुपए जिला बार संघ को दिए। उस कोटे में से हमारी टीम ने नए चैम्बर्स के लिए लिफ्ट निर्माण का कार्य शुरू करवाया जी, जिस पे लगभग 14 लाख रुपए की लागत है। पार्किंग शेड के नीचे आरसीसी करवाएगी, अब उसमें मिट्टी नहीं उड़ती, गाड़ियाँ बड़े स्मूथली खड़ी होती हैं। नए वाटर कूलर लगवाए गए, पूरे कैंपस को सीसीटी की निगरानी में कर दिया गया है। अब हमारे पास लगभग 15 या 16 सीसीटी कैमराज हैं जिसमें हर तरह की गतिविधि रिकॉर्ड होती है। सबसे बड़ी जो समस्या थी कि महिलाओं के लिए जो महिला क्लाइंट्स हैं या लिटिगेंट्स हैं वो आती थी, तो उनके लिए एक शौचालय का कोई प्रावधान नहीं था। बाहर हमने पुरुष और महिला दोनों का एक पब्लिक टॉयलेट बनाया।
इस कार्यकाल के दौरान जैसे आप एंटर करते जो ग्रीनरी है वो सारा पौधारोपण या लॉन्स इस टीम द्वारा किया गया जी, और उसके हमें फल मिल रहे हैं। और एक साल बाद जब आप यहाँ आओगे तो ये हमारा कैंपस आपको एक बहुत ही हरा भरा कैंपस नज़र आएगा। हमने पूरे कैंपस की लुक चेंज करने का काम किया है। मोटरसाइकिल की पार्किंग, पहले गर्मियों में हमारे साथियों को, मुंशियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, अब उसमें लगभग 300 मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, उसके लिए हमने शेड लगवाया जी। इस तरह के वेलफेयर काम के जो कार्य हैं वो हमारी टीम ने किए हैं, क्योंकि वो अभी तैयार हुआ है लगभग 5-7 दिन पहले। उसके लिए हमने जो उनके रख रखाव के लिए जो सोचा है कि एक आदमी परमानेंट वहाँ रखा जाए, चाहे लोगों से 1 रुपया ले, चाहे 2 रुपये ले या 3 रुपये ले, वो जितनी उसकी आमदन है वो खुद करेगा और पब्लिक को साफ़ सुथरा टॉयलेट मिलेगा। सुलभ नहीं कह सकते इसको स्ट्रिक्ट सेंस में, इच्छा पे निर्भर करेगा, कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। बाकी हमारे सफाई कर्मचारी कोर्ट में सफिशेंट हैं। जो चैम्बर कॉम्प्लेक्स में हमने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, अभी तक वही उसका रख रखाव कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं। कोई भी किसी तरह का चार्ज किसी से भी नहीं लिया जा रहा। चैम्बर कॉम्प्लेक्स के चारों ओर पार्क का निर्माण वो भी हमारी टर्म में हुआ। 1700 पौधे पूरे कैंपस में वो भी हमने लगवाए। आरसीसी जो सीएम साहब की ग्रांट आई थी उससे लिफ्ट का निर्माण, आरसीसी और सीसीटीवी कैमरे, जिसका हमने यहाँ बोर्ड भी लगाया है जी, सब कुछ लिखा है। उसके अलावा 2 पहिया वाहन के लिए शेड की ज़रूरत थी, उसका भी निर्माण किया गया। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, कूड़ेदान की प्रॉब्लम आ रही थी डंपिंग के लिए कि सारा कैंपस का कूड़ा कहाँ रखा जाए जिससे मार्केट कमेटी या म्यूनिसिपल कमेटी वाले उसको लेके जाएं, उसका भी हमने बाहर की साइड प्रबंध किया गया। गेट लगा हुआ है, हमारी देवेंद्र बिश्नोई जी इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात हुई है, वहाँ से वही गेट खुलता है, वहीं से वो उठा के ले जाते हैं। अब कचरा पूरे कैंपस में आपको नज़र नहीं आएगा। जो मूलभूत काम थे हमने उनकी तरफ ध्यान दिया है कि अगर बिल्डिंग बन जाए, मूलभूत काम ना हो सकें तो वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। पुरानी टीम ने बिल्डिंग बनाने का काम किया, हमने उस बिल्डिंग को मूलभूत सुविधाएं दी। चैम्बर कॉम्प्लेक्स के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे किसका चैम्बर है, उसका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो भी हमने बेसिक ज़रूरत समझा। उसके भी बोर्ड पे सभी लॉयर्स के चैम्बर नंबर, नाम और मोबाइल नंबर, ताकि किसी भी क्लाइंट या आने जाने के लिए किसी को असुविधा ना हो, उसका प्रबंध किया गया। महिला कॉमन रूम है यहाँ, लंच रूम भी बोलते हैं उसको, 2 नाम से। उसका इंटीरियर उसको सुसज्जित भी हमारी टीम ने ही करवाया। बेसिक महिलाओं का बहुत आदर करते हैं हम, इसीलिए उनकी तरफ ध्यान दिया गया। पहले नहीं दिया गया था किसी भी वजह से, लेकिन हमने वो काम किया। पूरे कैंपस में डंपिंग के लिए तो एक बनाया कूड़ादान, उसके अलावा हर जगह पर एक एक कूड़ादान लगा हुआ है। अब कचरे की समस्या नहीं है। वाटर कूलर, नई सीटें लगी हैं 20 बैक साइड में, वहाँ उनके नज़दीक पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ वाटर कूलर लगाया गया। सेकंड फ्लोर पे चैम्बर्स के वाटर की सुविधा नहीं थी, वहाँ भी वाटर कूलर लगाया गया। जो वकील साथी हमारे लिटिगेंट हॉल के बाहर शेड के नीचे बैठे हैं, उनको असुविधा बहुत होती थी जब बारिश आती थी, तो वहाँ सभी गलियों को आरसीसी की लगाकर पक्का किया गया। जो क्लाइंट चल नहीं सकता था, जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत थी, वहाँ नहीं चल पाती थी, अब वहाँ व्हीलचेयर जाती है, उसके ऊपर क्लाइंट को बिठा के बड़े आराम से कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया, जो हमें लगता है हमारी पूरी टीम की ये संतुष्टि हुई है कि हमने बार के लिए, अपने लिए कुछ किया है। मेन गेट को सुसज्जित किया गया, चैम्बर कॉम्प्लेक्स के बाहर उसको भी सुसज्जित किया गया, ताकि जो क्लाइंट आए या बाहर से कोई आए तो उसको लगे जिला बार संघ बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा बना हुआ है।
ये बातें तो है कि विकास तो हमने किए हैं, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ होती है एक संस्था की दूसरी संस्थाओं के रिश्तों की। मुझे गर्व है मेरी टीम पे कि हमने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायपालिका और जिला बार संघ, क्योंकि ये एक ही संयुक्त परिवार है, पूरे साल हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपसी सामंजस्य जो रखा। और हमें पूरा फख्र है न्यायपालिका पे भी कि जब भी हमारी कोई छोटी मोटी समस्या आई, उन्होंने भी खुले दिल से हमारा साथ दिया। पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया, जिला प्रशासन ने भी साथ दिया। ये एक जिला बार संघ का जो बाकी संस्थाओं के साथ जो सामंजस्य है, ये स्मूथ रनिंग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसकी स्मूथ रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं हमारी टीम की मानता हूँ।